Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Asim and you are watching my channel Learn with Huma. I hope my all viewers are very fine and enjoying a very good health. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है स्किल्स के ऊपर। हम आपको ऑनलाइन वर्किंग के लिए जो है वो डिफरेंट स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिसमें कि आप ऑनलाइन कैसे वर्क कर सकते हैं और आप अपना कैसे एक वे बना सकते हैं कि जिस पे आप काम कर सकें। मेरी बात हमेशा याद रखें, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि अगर आपको कोई शॉर्टकट का मतलब आप कोई सर्च कर रहे हैं कि कोई शॉर्टकट ऐसा मिल जाए कि आप रातों रात जो है वो आप उसके अंदर मतलब एक्सेल कर लें और आप डॉलर्स अर्न करना शुरू कर दें और आप ऑनलाइन बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए आपको हर तरह के स्कैम से भी बचना चाहिए, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम्स जो हैं वो भी इसी तरह के चल रहे हैं कि आप को वो ऑनलाइन मतलब कहते हैं कि आप हमारे पास इतना काम कर लें और आपको हम इतने पैसे दे दें, इतने डॉलर्स में आपको पैसे मिल जाएंगे, या आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दें, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपको इन रिटर्न में आपको इतने पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको इतने डॉलर्स $30 मिल जाएंगे, $20 मिल जाएंगे। इस तरह के आजकल बहुत सारे स्कैम्स आप अपने इन्वायरमेंट में देख रहे होंगे, आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, उनके अंदर सबके अंदर हर जगह पर, यहाँ तक कि फेसबुक के जो आप कमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत लोगों ने ये बात लिखी होती है कि जी आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, घर बैठे अर्न करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको स्कैम ही मिलेगा। तो ये सारे जो है ना वो स्कैम्स होते हैं, तो इंसान को इन स्कैम्स से दूर रहना चाहिए और जो पर्टिकुलर वे है, जो रास्ता है दुरुस्त, उसके ऊपर चलना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक ही एक ऑप्शन है, एक ही एक हल है कि आप स्किल सीखें, स्किल को लर्न करें। उस स्किल को सीखने के लिए आप टारगेटाइज करें, 1 महीना लगाएं, 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगाएं, उस स्किल के अंदर आप एक्सेल हो जाएं और फिर आप वो स्किल सीख के फिर आप यू विल हैव टू सेल दैट स्किल। ठीक है, वो स्किल सेल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मीडियम्स हैं, जैसे फाइवर आपके पास अवेलेबल है, अपवर्क अवेलेबल है, गिग्सफील्ड अवेलेबल है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग जो है अपनी सेल कर सकते हैं। फिर आप वो स्किल को सेल करें। जब आपको उसको स्किल ही नहीं होगी तो मुझे बताएं कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे क्या सेल करेंगे। अगर आप किसी के स्कैम में फंस जाएंगे तो कुछ दिन आपको वो पैसे दे देगा, मे बी मुझे इसका प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सारे होते स्कैम्स ही हैं, क्योंकि इस तरह की कोई ऐसी शॉर्टकट्स नहीं है इसके लिए कि आप शॉर्टकट्स करें और आप अर्न करने लगे। जब तक कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, आप उस स्किल के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे, आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि असाइनमेंट्स के वर्क्स हैं, ये मतलब राइटिंग के वर्क्स हैं, ये सारे वर्क्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप किसी के थ्रू करने की बजाय आप उसके ऊपर सर्च करें, आप उसको टारगेटाइज करें, आप उस स्किल को समझें कि कैसे इस पे काम होता है और उसके बाद आप खुद वो काम करने लग जाएं, बजाय इसके कि आप लोगों की तरफ देखें और उनसे कहें कि वो हमें काम दें और आप इस तरह से किसी न किसी स्कैम के अंदर फंस जाएं। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने आप को एक स्किल्ड पर्सन बनाएं और स्किल्ड पर्सन बनाने के बाद आप उस स्किल को सेल करें और उसको फिर आप बहुत अच्छे तरीके से आपका एक रास्ता बन जाएगा। आप उस रास्ते पे चल के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो स्किल डिस्कस करूँगी, बज़ाहिर ये लगता है कि ये बहुत छोटी स्किल है, लेकिन ये कोई छोटी स्किल नहीं है, बहुत अच्छी स्किल है ये और इसके लिए डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको सीखने के बाद फाइवर पे, अपवर्क पे कहीं भी आप जाके अपनी डिस्क्रिप्शंस लिखें और इसको सेल करें तो भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बड़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। स्किल है आपकी टू रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम द आपकी जो पिक्चर होती है उस पे से आप किसी को बैकग्राउंड रिमूव करके दे दें, ये भी एक स्किल है और ये भी एक काम है और इस काम की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपने एक पिक्चर ली, आपके पास एक पिक्चर है, अब उस पिक्चर को आपने अगर यूट्यूब थंबनेल्स पे लगाना है या आपने किसी भी जगह पे उस पिक्चर को सेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है। आपको उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके आपको उसके पीछे एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लगाना पड़ता है, ताकि वो जहाँ भी वो पिक्चर जो है वो सेट करनी है, जहाँ पे उस पिक्चर को एडजस्ट करना है, वहाँ पे फिर आपका बैकग्राउंड और जब रिमूव होता है और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लगा हुआ होता है तो उस सिचुएशन के अंदर आप बड़े आराम से उस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड के साथ पिक्चर जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकती। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है। अगर आपको इसके ऊपर महारत आ जाए, आप इसके ऊपर सीख लें, आप इस स्किल को समझ जाएं और आप
इस टूल को यूज़ करना आपको आ जाए तो आप आराम से अपनी गिग्स बना सकते हैं। आप फाइवर पे अपने मेंशन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं कि आप चार्ज करते हैं टू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर्स पे आप आराम से इस पर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसके लिए एक जो ऐप है वो बहुत अच्छी ऐप है, जो कि आपको वैसे बहुत सारी ऐप्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो ऐप बहुत अच्छी है और बहुत इजीली जो काम करती है वो पिकविश है। पिकविश को आप डाउनलोड कर लें, ये बहुत इजी ऐप है और ये फ्री ऐप है। इस पर आप जाएंगे तो आप अपनी पिक्चर जो भी आपने गैलरी में से आप अपनी पिक्चर को उठाएंगे और आप उसके ऊपर मतलब इसको पिकविश को ओपन करेंगे। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप पिकविश को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप उसको गैलरी में से अपनी पिक्चर को ऑप्शन वो आपको देगा कि आप अपनी पिक्चर को गैलरी में से पिक करें। फिर जो भी पिक्चर, जिस पिक्चर का भी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है उस पिक्चर को आप पिकविश में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर खुद ब खुद से जो है वो ऐप जो है वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद वो प्रोसेसिंग डन कर देगी। आप उसको ओके करेंगे। उसके बाद आप उस इमेज के ऊपर आपके पास वो मतलब आपको उसका सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है। मतलब बैकग्राउंड से मुराद ये कि आपको उसके बैकग्राउंड पे ट्रांसपेरेंट लेकर आना है। तो नीचे पे जब आप बहुत सारी लाइंस के अंदर पिकविश के जाएंगे तो आपको नीचे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें क्रॉप की ऑप्शन भी आ जाती है, रीसाइज की ऑप्शंस भी आ जाती है और साथ ही उसके पास कलर्स की ऑप्शंस आ जाती है। तो कलर्स में आप जब सेलेक्ट करें तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट को जो है वो उसको क्लिक कर दें। वो पिक्चर के पीछे ट्रांसपेरेंट का बैकग्राउंड मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, फ्रंट पे पिक्चर आ जाएगी, बैकग्राउंड पे ट्रांसपेरेंट आ जाएगा उसका ऑप्शन। उसके बाद ऊपर आप उसका एरो लगा होता है, एरो के साथ आप उसे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी आपकी गैलरी के अंदर। दैट इज़ वेरी सिंपल वे। आप बहुत आराम से एक पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप अपना इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना आ जाएगा। जो आपको थोड़ी सी बहुत इश्यूज होंगे वो बहुत आराम से आप उसके ऊपर हाथ अपनी स्किल सीख सकते हैं, हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर। और उसके बाद आप फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर जाकर आप गिग्स फील्ड के ऊपर जाकर आप अपनी स्पेशलिटी लिख सकते हैं अपने प्रोफाइल में कि आपकी स्पेशलिटी ये है टू रिमूव द पिक्चर्स ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर्स। आपको उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आप आराम से उसको काम करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी स्किल है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी स्किल है। अगर आप इसके अंदर मतलब एक्सेल होते जाएं तो फिर आप पूरी वीडियोस के बैकग्राउंड जो हैं वो भी रिमूव करना शुरू कर जाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें फिर वीडियो एडिटिंग में चली जाती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो बहुत सिंपल है। मेरा ख्याल में 1 वीक लगेगा आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए। आप आराम से प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे बैकग्राउंड पिक्चर का रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्किल आपके पास है, स्किल को सीखें, इस पर एक्सपीरियंस हासिल करें, इसको प्रैक्टिस करें and then sell the skill online and it is your very good online system। आप इसको मतलब अर्न कर सकते हैं इससे आप, और एज अ गुड फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। होप आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो डू राइट मी इन कमेंट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट क्लियर। थैंक यू। अल्लाह।